बेटा कुमकुम, जाकर देखो तो दरवाजे पे कौन आया है। जी मम्मी। आपको चाय चाहिए? अरे बुआ जी, आप और खुशी तुम भी आओ आओ। भाभी। अरे हिमांशी, आओ बेटो। क्या हुआ? भाभी। बेटा कुमकुम, जाकर एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है मम्मी। भाभी। ओ नहीं बेटा। लो बुआ जी। ओ भाभी। अरे टिफिन तैयार हो गया। किस किस को देखूं मैं? इस बच्ची को देखूं, सुजल की पढ़ाई देखूं, या तुम्हारा टिफिन देखूं? तुम्हारी बहन भी है ना घर में, जरा उसे भी बोल दिया करो। दिन भर लाली लिपस्टिक लगा के बंठन के लगी रहती है। कुछ काम करेगी तो तकलीफ होगी क्या उसको? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर उसने सुन लिया तो क्या सोचेगी वो? वो क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो उसकी शादी करके उसे विदा करो, या फिर उसे काम करने बोलो। देखो मानसी, ज्यादा मत बोलो। मेरे माँ बाप के मरने के बाद उसने मुझे ही अपना माँ बाप माना है। और हाँ, जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। तो फिर उसी से शादी कर लेते ना। मुझे क्यों यहाँ पे शादी करके तकलीफ करके लेकर आए हो? नौकरानी बना कर रखा है यहाँ पे। वो मेरी बहन है, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अगर इस घर में रहना है तो बिल्कुल खामोश रहो। दोबारा बकवास की ना, उठाकर बाहर फेंक दूंगा। हाँ हाँ, फेंक दो उठाकर बाहर। मुझे भी नहीं रहना है इस घर में। चलो खुशी। मुझे भी लेके जाओ मम्मा प्लीज। सुजल तुम यहाँ पे ही रुको, अपने बाप और अपनी बुआ के साथ। उन्हें भी तो पता चले बच्चे कैसे संभालते हैं। अरे भाभी, कहाँ जा रही है आप? और अभी ये सब तुम्हारी बदौलत ही तो हुआ है। ये कौन सी गलती हो गई भाभी मुझसे, जो आप इस तरह से मुझसे का झगड़ा अच्छा नहीं है। छोटा परिवार है, हमें खुशी खुशी रहना चाहिए। किस चीज की कमी है आपको? मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा मायका अच्छा है, मेरा भाई है ना, वो बहुत अच्छा कमाता है। मेरी भाभी भी अच्छी है और मेरे पिताजी भी अच्छे हैं। तुम दोनों बहन भाई ना मजे करके रखो, और मैं चलती हूँ। भाभी रुक जाओ प्लीज, भाभी रुक जाओ, भाभी रुक जाओ ना। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती हूँ भाभी। आखिर क्या समझ रखा है मुझे? एक सामान? नौकरानी से भी बदतर हालत की है मेरी। भाभी, भैया मैं नहीं रहना चाहती उस घर में, नहीं रहना चाहती। एक दिन पहले की बात है, वो आए मुझे बोले टिफिन लेकर आओ, ये करो वो करो। दोनों बच्चों को मैं कैसे संभालूं? हिमांशी, अब बंद करो ये रोना धोना। तुमने ये आकर कुछ भी बिल्कुल अच्छा ऐसा कुछ नहीं किया है। एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा वहाँ। क्या तुमने कभी सोचा है? क्या तुम अपना घर और अपने भैया की इज्जत खराब करना चाहती हो? नहीं भाभी। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? इससे लोगों की नजरों में इज्जत बढ़ नहीं रही है, बल्कि गिर रही होगी। अरे क्या हुआ बहू? अरे हिमांशी बेटा, तू कब आए? अभी आई। मैंने बहू की आवाज सुनी। क्या हुआ? हिमांशी ऐसी सडन में आ गई? कुछ नहीं पिताजी, थोड़ी सी हिमांशी की तबीयत खराब हो गई है, वो अपने इलाज के लिए यहाँ आ गई। आप जाओ और आराम करो। ठीक है बहू, मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। पिताजी, मैं आपको समझा दूंगी, आप जाओ और आराम करो। ठीक है, एक कप चाय मिलेगा? हाँ थोड़ी अदरक भी डाल देना। हाँ पिताजी, मैं इलायची भी डाल दूंगी। तो बहुत अच्छा है, मजा आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा हिमांशी, अपना घर अपना होता है, समझे? अरे भाई, ठीक है, किसका घर किसका होता है? बताओ हिमांशी बेटा, क्या हुआ? पापा, मेरे साथ ना नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं वहाँ पर। ऐसी बात है? हाँ पापा। लेकिन क्यों? उसको ना उसकी बहन से ज्यादा प्यार है। उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, हमेशा ताने मारते रहता है। तू दहेज क्या लाई?
पापा मुझे ना, अब मैं क्या बोलूं उसके बारे में। बेटा, मेरे जो पेंसिल से मिला था वो सब तुझे दहेज में दे दिया। मैंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं दिया। तेरी माँ को जाने के बाद फिर भी वो देखता है। इस घर में तू रुकेगी तो उसको अक्ल आ जाएगी, तभी वो तुझे लेने को खुद आ जाएगा। पति पत्नी के बगैर घर अधूरा रहता है। राधा सही कहा ना? देख रहे हो ना मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। काश तू होती तो संभल जाती। बाबूजी, 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 उठिए ना बाबूजी, बाबूजी, उठिए ना बाबूजी, बाबूजी, उठो ना बाबूजी, 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 राजू कुछ बताओ ना बाबूजी को, बाबूजी, बाबूजी, ये क्या चल रहा है? सफेद चादर मुझ पर, मैं तो जिंदा हूँ। बहू, बहू मुझे खाना नहीं खिला सकती तो मुझे बता दो। राजू बेटा, मैं अपने हाथ से काम कर लूंगा। नहीं नहीं बाबूजी, आपसे काम क्यों करवाऊंगा? अगर आप उठ ही गए हो तो चलो खाना खाते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलिए चलिए। कुणाल, जो धर्म पत्नी होते हैं ना, बाबूजी, 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 कुणाल, तुम आए हो ना, तुम्हारी वजह से सब हो रहा है। जाओ यहाँ से। मानसी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम निकलो यहाँ से। बाबूजी, बाबूजी, अरे जीजा जी, आप आइए, नाश्ता कीजिए। भैया, कोई जरूरत नहीं है इस आदमी को नाश्ता कराने की। और तुम क्यों यहाँ पे आए हो? जाओ अपनी बहन के साथ ऐश करो, जाओ। लगता है तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हें पता भी है भाई बहन का रिश्ता क्या होता है? अरे छोटी बहन है मेरी, और तू छोटी बहन के बारे में ऐसा बोलेगी? रुको कुणाल, ये सब क्या चल रहा है? मेरे बाबूजी मर के जिंदा हो गए और जिंदा होके फिर से मर गए। उनके मौत का जिम्मेदार मैं किसको ठहराऊं? मेरी बहन को, तुम्हें, या खुद को? भैया, बाबूजी अपनी जगह और हम अपनी जगह। अगर मुझे इससे प्यार ना होता ना तो मैं नहीं आता इसे लेने। अपना प्यार अपने पास ही रखो या फिर जाके अपनी बहन को दिखाओ। पता है मुझे कि एक बच्चा संभाल नहीं सकते, और मैं जो दो बच्चों को संभालती थी ना, वो क्या? हिमांशी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? बाबूजी, मुझे दादाजी की आवाज आई, मैं जाती हूँ। दादाजी, दादाजी, कहाँ हो आप? मैं यही हूँ मेरी बच्ची। आ मेरे गोद में सो जा, आ जा, आ। मेरे दादाजी कहाँ चले गए? मेरे दादाजी कहाँ चले गए? मम्मी, किसको ढूंढ रही हो? दादाजी, मम्मी, दादाजी, हाँ बोलो दादाजी कहाँ पर है? बेटा, वो हमारे साथ नहीं है। बेटा, तुम्हारी दादी ना परी है ना, उनसे मिलने गए हैं दादाजी। वो आपको जल्दी मिलने आएंगे।
और हाँ, अब जल्दी जल्दी फटाफट रेडी हो जाना, स्कूल के लिए देर हो रही है, ठीक है? पर पक्का ना मम्मी? हाँ बेटा पक्का, एकदम पक्का, एकदम पक्का। हाँ बेटा, चल रेडी हो जा। हाँ। हेलो, हाँ बोलो। तुमने मुझे फोन क्यों किया? मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। बार बार फोन मत करो। अभी रखो फोन, बकचोद कहेंगे। और दोबारा मुझे फोन मत करो। मम्मी, पापा, बुआ जी क्या झगड़ा करके आई है यहाँ पर? अरे बेटा, तुम ये सब बातों पर ध्यान मत देना, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। चलो जाओ, स्कूल की बस आ गई है। ओके पापा, बाय बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय बेटा। अब जल्दी भी जाओ, एग्जाम है तुम्हारी, अच्छे से देना। हाँ, वो तो मैं कर ही लूंगी मम्मी। ऑल द बेस्ट बेटा। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मम्मी पापा। बाय बाय। पापा, बुआ गलत कर रही है ना फूफा जी के साथ झगड़ा करके? बेटा आप बहुत छोटी हो, इन सब बातों पर ध्यान मत देना। राजीव, बच्चे अगर सवाल करते हैं ना तो उनको जवाब दे देना चाहिए, बड़े होने में देर नहीं लगते हैं। हाँ हाँ, आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, पर क्या असर होगा ये आप भी समझ सकती हो। बच्चों से कोई भी बात क्यों नहीं छुपाना चाहिए? आपको समझ में आ रहा है ना? वो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन आप पहले हिमांशी को समझाओ। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर सकती हूँ, बाकी तो उसके हाथ में है। अब आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल सुबह उठ के बहुत सारे काम करने हैं। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। चलो आप भी सो जाओ, ठीक है, मैं आती हूँ। देखो हिमांशु, ये सब जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और तुम्हें पता है, शादी के बाद हर लड़की का घर उसका ससुराल होता है। ये लड़ाई, ये झगड़ा सब छोड़ दो और अपना प्यारा सा घर टूटने मत दो। क्या भाभी, हर रोज वही बात? मुझे ऐसा लगता है इस घर में मेरा कोई हक नहीं है ना? अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा हक है, पर हम चाहते कि तुम्हारा घर ना टूटे। बस भाभी, मुझे ना इस बारे में अभी आगे बात नहीं करनी। मुझे ना अब बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। ठीक है भाभी, गुड नाइट। जाने दो। अरे आ गई आप, कहाँ गई थी? राजीव, जो सोचा था वो नहीं हुआ। तुम्हारी बहन मानने वालों में से नहीं है। बेटा देखो तो दरवाजे पे कौन आया है? जी मम्मी। अरे फूफा जी, आप आओ ना हमारे साथ चाय पीने। ठीक है बेटा। अरे जीजा जी आप बैठिए बैठिए। तुम फिर यहाँ पे आ गए? तुम्हें कोई शर्म वगैरह है या नहीं? देखो मानसी, मुझे और सूजल को आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज घर चलो। क्यों जिद कर रही हो? बड़े भैया और भाभी समझाओ ना हाँ। इसको। अब तुम मुझे समझाओगे या भैया भाभी मुझे समझाएंगे? मुझे लगता है तुम्हें ना कोर्ट में ही घसीटना पड़ेगा। हे भगवान। तुम एक बात ध्यान में रखो, ये बात भूल जाओ कि मैं आपकी कभी पत्नी भी थी। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे बेटे को भी तुम संभालो, मैं खुशी को संभाल लूंगी। अरे हिमांशी, कैसी बात कर रही हो तुम जीजा के साथ? पागल हो गया क्या? भैया आप हमारे बीच में ना ही बोलो। अरे पगली, मैं वही तो चाहता हूँ कि तुम्हारे बीच ना पड़े हम लोग और तुम एक दूसरे को समझ के खुशी खुशी रहो। लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इससे ही पूछो
पूछ लो ना, मेरे सर पे 100 ला के रखे हैं। हाँ, जैसे ये बहन बोलते हैं। तुम्हें कोई शर्म है? बहन के विषय में कोई ऐसा बोलता है क्या? अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे भाई के साथ नाजायज रिश्ता है, तुम्हें कैसा लगेगा? तो फिर मैं तुम्हें चमाट मारूंगी। इसीलिए मैंने तुझे लाफा मारा। अब समझ में आया? अब मैं जा रहा हूँ और कभी नहीं आऊंगा। आ जाओ, मैं नहीं आऊंगी। अगर तुझे आना है बेशक आओ, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए आ खुला जाओ, मैं नहीं आऊंगी। देखा भैया भाभी कैसा इंसान है ये। राजू, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। पता नहीं क्या हो, भगवान ही मालिक है। हिमांशी, ये क्यों कर रही हो? इतना प्यारा पति दिया है भगवान ने, इसको अच्छे बच्चे दिए हैं। हाँ तो आप ही जाओ ना उसके साथ, तब आपको पता चलेगा कैसा है वो इंसान। हिमांशी, बकवास बंद कर। ऐसे बात करते हैं भाभी से? अगर माँ को वादा नहीं किया होता कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो अभी के अभी निकल दिया होता। निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से। वैशाली, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ही निकल जाता हूँ। ज्यादा देर यहाँ रुका तो मेरी दिमाग की बत्ती गुल हो जाएंगी और मैं कुछ कर जाऊंगा इसका, और कुछ हो जाएगा। जा रहा हूं मैं। क्या हुआ भैया, आप तो भाभी को लाने गए थे ना? भाभी कहाँ है? पापा, मम्मी कहाँ है? सुमन, उसका जिक्र मत करना मेरे सामने। पर आपने तो कुछ नहीं कहा ना भैया भाभी को। हुआ कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। ऐसी कौन सी घड़ी थी जो मैंने उससे शादी कर ली? उसने अपनों का नहीं सोचा और उनके सामने मुझसे झगड़ा करने लगी और मैं चला आया। ठीक है भैया, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। भैया ये लो, खाना खा लो। खाने से क्या नाराजगी है भैया? आप रो क्यों रहे हो भैया? आज कैसा दिन बीता मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसके भैया भाभी ने भी कुछ नहीं बोला, बस देखते रह गए। हमें गलतियों को सुधार करना चाहिए। निकल जाओ, निकल जाओ। कौन थे वो? और वो क्या बोल रही थी मेरे सपने में आके? आजकल ना मैं क्या सपने देख रही हूँ मुझे ही नहीं पता। है, जाने दो। वैशाली, मेरे ऑफिस का बैग कहाँ है? भैया ये रहा आपके ऑफिस का बैग। वैशाली कहाँ है? और तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मैं कर लूंगा मेरा काम खुद। भैया आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? आखिर बहन हूं ना मैं आपकी, इतना काम तो मैं कर ही सकती हूँ। अगर ज्यादा ही काम करने का शौक है ना, तो अपने ससुराल में करना। यहाँ मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। ये भैया को क्या हो गया है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? लगता है मेरे इस घर में रहने में कोई खुश नहीं है। मम्मी मम्मी, मेरी स्कूल की बैग कहाँ है? ये लो कुमकुम, तुम्हारे स्कूल की बैग। अरे बुआ जी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद ही ले लेती। ठीक है ना कुमकुम, मैं भी तो इस घर की हूँ, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि घर के छोटे मोटे काम कर सकूं। वो तो ठीक है बुआ, पर मैं ना अपने काम खुद करना जानती हूँ। अब दोबारा ऐसे हमारे काम करने की कोशिश मत करना। ठीक है। अब बड़ों का तो ठीक है, लेकिन ये छुटकी भी मुझसे नाराज है। आखिर चल क्या रहा है इस घर में? खैर, भाभी। हे भगवान, अब ये भाभी को क्या हो गया?
ऐसे आधा अधूरा खाना लेकर उठकर चली गई। आखिर क्या हो रहा है इस घर में? ठीक है। मैं यहाँ हूँ। मुझे माफ करो, मुझे मत परेशान मत करो। मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी नानी। मेरी नानी? मेरी नानी तो कब की मर चुकी। ये कहाँ से पैदा हो गई? हे भगवान, हे भगवान, ये नानी कहाँ से आ गई? हे भगवान, मुझे माफ कर दो नानी, मुझे माफ कर दो। मैं सुबह को सुबह निकल जाऊंगी अपने घर। मुझे परेशान मत करो नानी, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है। मैं घर छोड़ के जाऊंगी मेरे पति के पास। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भैया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। शादीशुदा लड़की के लिए उसका घर और उसका ससुराल ही सही है। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, मैं घर जाके कुणाल से भी माफी मांग लूंगी। हो सके तो आप भी मुझे माफ कर देना। हाँ हाँ ठीक है। अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम अपने परिवार में सुखी रहो। भैया, आप भाभी को भी बोल देना मेरी तरफ से, मुझे माफ। हाँ हाँ, वो किचन में बुलाओ उसे। नहीं नहीं भैया, मुझे जरा जल्दी है, मैं जाती हूँ, आप बोल देना उनको। अच्छा ठीक है। बाय बाय बुआ, बाय बाय खुशी। बाय बेटा, बाय बाय भैया। बाय बाय। अरे भाभी, कुणाल, मुझे माफ कर दो। अरे मम्मी, आप मुझे छोड़ के कहाँ गई? सुजल बेटा, अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। आ जाओ मेरे कुछ। कोमल, मुझे माफ कर देना कोमल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलतियां हर किसी से होती है, कोई बात नहीं। खैर, सुबह के भोले शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हैप्पी परिवार, सुखी परिवार। ऑल द बेस्ट।